नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अभी एक्सेल टू टैली ऑटोमेशन में एक नई सीट ऐड हुई है। एक्सेल टू टैली ऑटोमेशन के थ्रू आप टैली ERP9 और टैली प्राइम में दोनों में एंट्री कर सकते हैं। इसमें आप मास्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं फुल डिटेल के साथ में। उसके अलावा इसमें बहुत सारे वाउचर्स भी हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं सभी के, जैसे रैंडम वाउचर है, स्पेशल मल्टी इन्वेंट्री वाउचर है, ई-कॉमर्स वाउचर है, फुल डिटेल इन्वेंट्री वाउचर। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे वाउचर सीट्स हैं। और इसी सीरीज में अभी हमारा इन आउट के बाद में ऐड हुआ है स्टॉक जनरल की एंट्री करने के लिए। तो स्टॉक जनरल की एंट्री में आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल की भी एंट्री डाल सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के जो भी काम हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, स्टॉक जनरल के थ्रू। तो इसमें आपको अल्टर वाली फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप पहले से आपके टैली में कोई वाउचर पड़े हुए हैं तो आपको वाउचर नंबर सेम डाल के आप उसको अल्टर भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें स्क्रैप के लिए भी ऑटो कैलकुलेशन फील्ड दिया हुआ है और साथ में सेल एड्रेस के लिए भी ऑटो कैलकुलेशन फील्ड है। तो आपको ये चीज़ फिल करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब स्क्रैप में अगर आपका यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ जो लिखा हुआ है स्क्रैप करके, आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिखिए, अगर उसमें स्क्रैप शामिल है तो वहाँ पे ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा उस फील्ड को कि ये हमारा स्क्रैप है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये आपका टैली से कनेक्टेड रहेगा। तो टैली से कनेक्टेड होने का ये फ़ायदा है कि जो भी आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम डालने हैं, या तो आप बाहर से ला के यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपको जो इंपोर्ट करना है डेटा वहाँ से। और दूसरा चीज़, आपके ये टैली से कनेक्टेड रहने की वजह से यहाँ पे आपको सारे स्टॉक आइटम की लिस्ट यहाँ पे दिखेंगे, जिसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये स्टॉक आइटम चुना, यहाँ पे आप टैब की दबाएंगे तो सबसे लास्ट में जो भी जगह खाली रहेगी वहाँ पे ये लिख के आ जाएगा। तो ये आपको एक आसान हो जाएगा कि यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक आइटम्स की लिस्ट बनानी है या डालनी है वो आप आसानी से डाल सकेंगे। तो अभी मैं इसकी आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। तो आप एक ही बार में यहाँ पे स्टॉक जनरल, मैन्युफैक्चरिंग जनरल की एंट्री डाल सकते हैं। आपका वाउचर नंबर ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें आप कितने भी आइटम डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार में 25,000 एंट्री कर सकते हैं। तो 25,000 एंट्री काफ़ी होती है। तो अभी इसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेशन कंप्लीट होने से क्या होगा कि यहाँ पर लास्ट में जो आपका ऑटो कैलकुलेशन वाली फील्ड्स हैं वो ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएंगी वैलिडेशन से। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड बटन है पोस्ट इन टैली की। तो पोस्ट इन टैली करने से हमारा डाटा पोस्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं, मेरा 13 जुलाई 2020 की लास्ट डेट एंट्री है। और अभी जो मैं एंट्री करूँगा 1 दिसंबर में एंट्री करूँगा, और 1 दिसंबर में भी हमारी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर में एंट्री होने वाली है। तो चलिए पोस्ट इन टैली करते हैं। अभी मैं स्टॉक जनरल और मैन्युफैक्चरिंग जनरल दोनों की एंट्री करने जा रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल में अंतर क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वाउचर में जाएंगे, अगर आप यहाँ पे वाउचर अल्ट्रेशन में जाते हैं, से वाउचर टाइप है, और MFG जनरल करके मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल, जो यहाँ पे यस लिखा हुआ है ये आपका स्टॉक जनरल में नो रहता है। यहाँ पे यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको यस करने से ये आपका मैन्युफैक्चरिंग जनरल की तरह काम करने लगता है। तो अभी मैं दोनों की एंट्री करने जा रहा हूँ, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है। तो चलिए पोस्ट इन टैली क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे आपकी वाउचर एंट्री आ जाएगी। और ये आपका यहाँ पे 2 वाउचर दिख रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल है, एक स्टॉक जनरल है। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल में आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट आ गया। हमने जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे डाला था, कौन सा हमारा प्रोडक्ट बन के निकलना चाहिए, कितना पीस बन के निकलना चाहिए, वो आ गया। यहाँ पे ये आपका कॉस्ट एलोकेशन ये ऑटोमेटिक लेगा, 93% कितना बना क्या हुआ। और ये बैच नंबर आ जाएगा अगर आप बैच मेंटेन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नंबर आ जाएगा, और आपका एक्सपायरी डेट आ जाएगा। तो उसके अलावा ये आपके जो कंजम्पशन वाली फील्ड हैं, कौन सा आइटम आपका कितना लग रहा है, ये आप कितने भी डालिए, अनलिमिटेड आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो बाद में अगर हमारा बाई प्रोडक्ट कुछ बन के निकल रहा है, जैसे एक तो हमारा ये मिक्स प्रोडक्ट हो गया, दूसरा एक स्क्रैप हो गया है और कुछ, तो स्क्रैप में भी यहाँ पे आपका सारा कुछ आ जाता है कि हमारा कितना कॉस्ट ऑफ एलोकेशन है। आपको ये सारी चीज़ें डालने के लिए मिलेगी। और
उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वगैरह या और कोई एक्सपेंस है तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स फिल करनी रहेंगी, तो ये तो हमारा कंजम्पशन जो आइटम हो रहा है उसका डिटेल हो गया। उसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट जो बन के निकल रहा है वो इस तरफ आ जाएगा। इसमें अगर कोई स्क्रैप है तो आप स्क्रैप डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपका एडिशनल कॉस्ट जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वगैरह, या तो यहाँ पे आपका स्क्रैप कितना % निकल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना % खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज भी आपका डल जाएगा। तो परसेंटेज डालने से ही आपका ऑटो कैलकुलेट होके सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% कैलकुलेट हुआ तो ऑटोमेटिक अमाउंट वगैरह सारा कुछ ले लेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग जनरल। अब स्टॉक जनरल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टॉक जनरल की एंट्री भी आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आपका हेडिंग है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल यहाँ से सोर्स हमारा ये है और डेस्टिनेशन हमारा ये है प्रोडक्शन। तो इस तरीके से आपकी स्टॉक जनरल की भी रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया सीट है दोस्तों। अगर आपको स्टॉक जनरल की एंट्री डालनी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी सीट है। इसके अलावा भी इसमें आपको मल्टीपल बैच वाइज डिटेल की भी सीट्स मिल जाएंगी। सेल्स परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के लिए जर्नल एंट्री आप डाल सकते हैं। साथ में आप बैंक वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से। उसके अलावा अगर आपके मल्टीपल लेज़र वाउचर हैं, एक ही वाउचर में आपके कई सारे लेज़र्स होते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और आपकी एंट्रीज कॉस्ट सेंटर के साथ में भी डल जाएंगी और आपका मल्टीपल रेफरेंस वाइज डिटेल भी बिल का वो भी आपका डल जाता है। तो इसमें आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसमें आप विथ इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेंट्री दोनों तरीके की एंट्रीज कर सकते हैं सभी वाउचर्स की। तो दोस्तों यह स्टॉक जनरल वाली सीट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। हमारे पास अकाउंटिंग से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।